हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। देखिए स्टूडेंट, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा सभी सब्जेक्ट अच्छा है लेकिन मैं इंग्लिश में वीक हूं। तो आखिर वीक क्यों है? देखिए आप कमजोर क्यों हैं? आप खुद को कमजोर बना रहे हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, इंग्लिश में कुछ है नहीं और इंग्लिश और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप 100 में 95 प्लस आसानी से अचीव कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने पिछले साल देखा जो बहुत ज्यादा कमजोर थे, फिर भी उन्होंने 91, 92 ऐसे नंबर इंग्लिश और हिंदी में लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में कुछ है नहीं। सेक्शन ए आपका रीडिंग है, रीडिंग में आपको पैसेज रहेगा, राइटिंग में आपका आर्टिकल और लेटर रहेगा। ठीक है, सेक्शन सी में आपका ग्रामर रहेगा और सेक्शन डी में आपका लिटरेचर रहेगा, यानी कि प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको प्रोज के बहुत सारे क्वेश्चन बताए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मैंने करवाया। अब आज बारी है 12th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर की। ठीक है, तो आज लेकर आया हूं मैं क्लास 12 इंग्लिश जो सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द थर्ड लेवल। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जिनके चांसेस हैं, ठीक है, उन सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर बताता हूं तो उसका हिंदी मीनिंग भी बताता हूं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए और बोर्ड एग्जाम में आप उसको आसानी से लिख सकें। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि मैं सप्लीमेंट्री रीडर के भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बताऊं तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 इंग्लिश 2023, चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। ठीक है, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम पढ़ेंगे। तो कमजोरी दूर कीजिए, बॉर्न बीटा पीजिए और चलिए हमारे साथ स्टार्ट हो जाइए कॉपी और पेन लेकर, क्योंकि अब की बार 90 पार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझा कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन पढ़कर चले गए, काम खत्म। ठीक है, क्योंकि जब भी आप देखें, अब ये चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा तो आप लोग ध्यान से समझेंगे तभी तो समझ में आएगा। केयरफुली के साथ आपको समझना, जब भी आप पढ़ाई करें आपका ध्यान उसी पर होना चाहिए, टारगेट की तरह आप लेकर चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, व्हाई कांट ही गो बैक टू इट। देखिए व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, इस चैप्टर में एक सैम है। ठीक है, तो सैम का जो पुराना बिजनेस है, पुराना व्यवसाय है, वो क्या था? ठीक है, ये पूछा था क्या है। देखिए व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, सैम का पुराना बिजनेस क्या है। व्हाई कांट ही गो बैक टू इट। ठीक है, व्हाई कांट, वह क्यों नहीं जा सकता, गो बैक टू इट यानी कि पीछे अपने बिजनेस में। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सैम का पुराना बिजनेस क्या है और वो अपने बिजनेस में वापस क्यों नहीं जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से समझिए, इतना बड़ा टोटल आंसर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, सैम का पुराना बिजनेस क्या है, इसको मैं बता दूं। देखिए सैम्स ओल्ड बिजनेस इज दैट ऑफ ये साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, यानी कि सैम्स ओल्ड बिजनेस, सैम का जो पुराना बिजनेस है, इज दैट वह है ऑफ ये साइकियाट्रिस्ट, यानी कि एक मनोचिकित्सक का। ठीक है, तो सैम का जो पुराना बिजनेस है वो मनोचिकित्सक का है, यानी कि वो मनोचिकित्सक है। ठीक है, मनोचिकित्सक का मतलब क्या होता है, जब लोग चिंताओं में डूब जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे मतलब वो एकदम चले जाते हैं चिंता में, ठीक है, तो उनको सही करते हैं मनोचिकित्सक लोग। ठीक है, आल वरीज। तो देखिए आगे देखिए, बट नाउ, लेकिन अब ही इज इन गैलेसवर्ग, वह गैलेसवर्ग में है ऑफ 1894, यानी कि अब, लेकिन वह अब 1894 के गैलेसवर्ग में है। और जितनी चिंताएं, जितना ज्यादा आज लोग चिंता करते हैं उतना 1894 में लोग नहीं करते थे। तो वो कल्पना कर रहा है कि वो 1894 के गैलेसवर्ग में है। अब वहां पर क्या है देखिए, इट इज अ पीरियड, यह वह समय है, यह वह काल है, when जब पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, यानी कि लोग सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हैं। यानी कि यह वह समय है जब लोग सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हैं। देखिए 1894 का समय ऐसा समय होता था जिसमें सभी लोग चिंताओं से मुक्त होते थे। ठीक है, उन्हें किसी मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखिए, देयर इज नो नीड
नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, यहाँ किसी मनोचिकित्सक की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब चिंता ही नहीं होगी तो मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, जैसे जब लोग चिंता करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कि मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ती है, ताकि उसको वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको सही कर सके। लेकिन जब चिंताएं ही नहीं थी पहले, तो वहां मनोचिकित्सक की कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, दस इस प्रकार सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, इस प्रकार सैम अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता है। देखिए वो 1894 के गैलेसबर्ग में है, क्योंकि वहां पर कोई लोग चिंता करते हैं, डिप्रेशन किसी के पास है ही नहीं, तो वहां पर साइकियाट्रिस्ट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था कि व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, सैम का पुराना बिजनेस क्या है, व्हाई कांट ही गो बैक टू इट, वह इसमें वापस क्यों नहीं जा सकता। तो देखिए सैम्स ओल्ड बिजनेस इज दैट ऑफ ए साइकियाट्रिस्ट, सैम का पुराना बिजनेस जो है वो एक मनोचिकित्सक का है। बट नाउ ही इज इन गैलेसबर्ग ऑफ 1894, लेकिन अब वह 1894 के गैलेसबर्ग में है। इट इज अ पीरियड व्हेन पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, यह वह समय है, यह वह काल है जब सभी लोग सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त थे, किसी को कोई चिंता ही नहीं थी। ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, यहाँ किसी मनोचिकित्सक की आवश्यकता ही नहीं है। दस सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, इस प्रकार सैम अपने पुराने व्यवसाय में नहीं जा सकता, वो जाना ही नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि उसे वो एक मनोचिकित्सक है और वह उस समय में है जब मनोचिकित्सक की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए ध्यान से, देखिए जो हमारे राइटर हैं इस चैप्टर के, ठीक है, उनके बारे में देखिए क्या है। Why did the writer go to the coin dealer, यानी कि जो राइटर है वो सिक्के के व्यापारी के पास क्यों गया, जो वहां पर सिक्के का व्यापारी है, क्वाइन डीलर है, उसके पास वो क्यों गया। तो देखिए ये भी थर्ड लेवल में है, तो इनको भी क्या है, देखिए आगे देखिए क्यों गया। तो द राइटर वांटेड टू गो टू गैलेसबर्ग विथ हिज वाइफ, यानी कि जो लेखक है वो अपनी पत्नी के साथ गैलेसबर्ग जाना चाहते हैं। देखिए द राइटर वांटेड टू गो टू गैलेसबर्ग विथ हिज वाइफ, लेखक अपनी पत्नी के साथ गैलेसबर्ग जाना चाहते थे, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखिए वांट में ईडी लगा है, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो जाना चाहते थे। अब चूंकि गैलेसबर्ग जो है वो 1894 का समय है, ठीक है, तो वहां पर वो जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं, देखिए बट फॉर दैट, लेकिन इसके लिए ही नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी टू पे फॉर द टिकट्स ऑन द थर्ड लेवल, लेकिन इनके लिए थर्ड लेवल पर टिकट का जो पैसा होता है, ठीक है, जो टिकट के रुपए लगते हैं उसका भुगतान करने के लिए पुराने शैलियों की मुद्राएं की आवश्यकता थी, जो पुरानी शैली की मुद्राएं थी। जैसे देखिए आज जो रुपए की वैल्यू है वो कम हो गई है, पुराने जमाने में जो रुपए की वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा थी। आज आप अगर 100 रुपए लेकर जाते हैं तो क्या पा सकते हैं, बहुत छोटी सी चीज, 100 रुपए में बहुत कम चीजें आप खरीद सकते हैं। ठीक है, या एक ही दो सामान मिलेगा। यही पहले अगर देखा जाए आज के 10-15 साल पहले 100 रुपए में बहुत कुछ मिल जाता था। ठीक है, समझ में आया। तो वही चीजें आपसे कहा जा रहा है कि बट फॉर दैट ही नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी टू पे फॉर द टिकट्स ऑन द थर्ड लेवल। अब देखिए जो गैलेसबर्ग है ये 1894 का समय है, तब पैसे की वैल्यू कुछ और थी, आज पैसे की वैल्यू कुछ और है। ठीक है, समझ में आया। तब 2 रुपए में बहुत कुछ मिल जाता था, आज 2 रुपए में कुछ नहीं मिलेगा, ये तो इधर उधर पड़े रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है लेकिन इसके लिए उसे पुराने शैली की मुद्राओं की आवश्यकता थी, किसके लिए, थर्ड लेवल के टिकट के भुगतान के लिए। ठीक है, समझ में आया। सो ही वेंट टू द कॉइन डीलर, इसीलिए वह सिक्के के व्यापारी के पास गया। देयर ही एक्सचेंज्ड हिज $300 विथ ओल्ड स्टाइल करेंसी, वहां पर उसने अपने $300 को पुरानी शैली की मुद्राओं से बदला, यानी कि पुरानी शैली की अपनी $300 उन्होंने दे दिया और पुरानी शैली की मुद्राएं उनको मिला। ठीक है, एक्सचेंज कर दिया उन्होंने, नए जमाने का जो डॉलर है उसको देखकर उन्होंने पुराने शैली की मुद्राओं को ले लिया। क्यों, क्योंकि वो गैलेसबर्ग जाना चाहता था। ठीक है, ही गॉट लेस देन 200 इन एक्सचेंज। ठीक है, अब देखिए इसके बदले उसे $200 ही मिले। अब मैंने बताया कि पहले जो पैसों की वैल्यू थी वो कुछ अलग थी। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अब जो पैसों की वैल्यू है वो अलग है। घर वाले से पूछे, अपने माता पिता से या अपने बाबा दादा से, ठीक है, उनसे पूछेंगे दादा से, तो बताएंगे कि अरे 2000 में हम लोगों को बहुत कुछ मिल जाता था, आज तो 2000 की कोई वैल्यू ही नहीं है। समझ में आया। तो पहले पैसे की वैल्यू ज्यादा थी, अब कम हो गई है। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे कम होती चली जाएगी।
तो यही कहा गया है कि जब उसने $300 दिए पुरानी शैली की मुद्राएं लेने के लिए, तो ही गॉट लेस देन $200 इन एक्सचेंज, तो उसे उसके बदले $200 से भी कम मिले। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, व्हाई डिड द राइटर गो टू द कॉइन डीलर, जो लेखक है वो सिक्के के व्यापारी के पास क्यों गया? तो द राइटर वांटेड टू गो टू गैलेसबर्ग विथ हिज वाइफ, जो लेखक है वो अपनी पत्नी के साथ गैलेसबर्ग जाना चाहता था, बट फॉर दैट ही नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी टू पे फॉर द टिकट्स ऑन द थर्ड लेवल, लेकिन उसे थर्ड लेवल के टिकटों के भुगतान के लिए पुराने शैली की मुद्राओं की आवश्यकता थी। ठीक है, पुराने शैली की मुद्राओं की आवश्यकता थी। सो ही वेंट टू द कॉइन डीलर, इसीलिए वह सिक्के के व्यापारी के पास गया। देयर ही एक्सचेंज्ड हिज $300 विथ ओल्ड स्टाइल करेंसी, वहां उसने अपने $300 को पुरानी शैली की मुद्राओं से बदला। ही गॉट लेस देन 200 एक्सचेंज, और उसे उसके बदले $200 से भी कम मिले। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया? देखिए इससे अच्छा ना तो कोई समझा पाएगा, और अगर इसको ऐसे नहीं समझ पाए तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बार देखिए, लेकिन हर एक चीज को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। What does the third level refer to? यानी कि जो थर्ड लेवल है वो किस ओर संकेत करता है? थर्ड लेवल का मतलब क्या है? ठीक है, थर्ड लेवल जो है वो किसको संदर्भित करता है, किसके ओर संकेत करता है? तो देखिए द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, जो थर्ड लेवल है वो चार्ली की कल्पना का एक उत्पाद है। ये कल्पना मात्र है। ठीक है, ये कल्पना का एक उत्पाद है कि 1894 के गैलेसबर्ग में हम होते तो ऐसा होता, ये होता। ठीक है, ये कहा गया है। He finds it a place, वह उसे एक ऐसे स्थान के रूप में पाता है where जहां he can escape from the modern world of insecurity and fear, जहां वह he can escape, वह बच सकता है from the modern world, आज के आधुनिक संसार के insecurity, असुरक्षा से and fear, डर से। तो यह वह जो लेखक है, ठीक है, वो उस स्थान को एक ऐसे स्थान के रूप में पाता है जहां वह आधुनिक दुनिया की असुरक्षा और भय से बच सकता है। क्योंकि अब जितनी असुरक्षा इनसिक्योरिटी है, जितना ज्यादा अब डर रहता है, उतना 1894 में नहीं था। ठीक है, समझ में आया? तो व्हाट डज द क्वेश्चन था, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, थर्ड लेवल किस ओर संकेत करता है? तो द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, थर्ड लेवल जो है वो चार्ली की कल्पना का एक उत्पाद है। ही फाइंड्स इट ए प्लेस वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। ठीक है, तो वह उसे एक ऐसे स्थान के रूप में पाता है जहां वह आधुनिक दुनिया के भय और असुरक्षा से बच सकता है। ठीक है, समझ में आया? जितनी डर आज है, जितने असुरक्षित आज हैं हम, आज की महिलाएं जितनी असुरक्षित हैं, उतना पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, लेकिन आज बहुत सारे, आज हम असुरक्षित क्यों हैं? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, तब हम देखेंगे 4th क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन क्या है, इसको समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसमें मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो में लेकर आऊंगा। देखिए क्या है, What did Sam write in his letter to Charlie? यानी कि सैम ने अपने लेटर में चार्ली को क्या लिखा? सैम ने चार्ली को अपने लेटर में क्या लिखा? यानी कि सैम जो है चार्ली को पत्र भेजना चाहता था। ठीक है, उसने पत्र भेजा, तो उसमें लिखा क्या? देखिए What did Sam write in his letter to Charlie? सैम ने अपने पत्र में चार्ली के लिए क्या लिखा? क्योंकि सैम जो है वो 1894 के गैलेसबर्ग में था, वो थर्ड लेवल पर था, तो वहां पर उसने कुछ लिखा। देखिए क्या लिखा, सैम ने लिखा दैट कि ही ऑलवेज वांटेड टू, वह हमेशा चाहता था, बिलीव, विश्वास करना, इन द आइडिया, विचार पर ऑफ थर्ड लेवल के। तो सैम ने लिखा कि वह हमेशा थर्ड लेवल के विचार पर विश्वास करना चाहता था। लेकिन क्या है, देखिए एंड और नाउ, अब दैट ही इज देयर हिमसेल्फ, वह स्वयं वहां है। देखिए जो सैम है वो स्वयं थर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो वो हमेशा उसके विचार पर, थर्ड लेवल के विचार पर वो हमेशा विश्वास करता था। और चूंकि अब वह थर्ड लेवल में पहुंच चुका है, तब देखिए ही इनकरेज, वह प्रोत्साहित करता है चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा को टू नेवर स्टॉप, कभी ना रोकने के लिए, लुकिंग फॉर इट, इसकी तलाश। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए यहां से देखिए
सैम रोट, फिर से मैं बता दे रहा हूं, सैम रोट दैट ही ऑलवेज वांटेड टू बिलीव इन द आइडिया ऑफ थर्ड लेवल। सैम ने लिखा कि वह हमेशा थर्ड लेवल के विचार पर विश्वास करना चाहता था। एंड नाउ दैट ही इज देयर हिमसेल्फ, अब जब वह खुद वहां पर है, ही इनकरेज चार्ली एंड लुइसा टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट, वह चार्ली और लुइसा को प्रोत्साहित करता है कि वह इनकी तलाश करना कभी बंद ना करें, यानी कि वो हमेशा थर्ड लेवल की तलाश करते रहें, उनको सर्च लुकिंग फॉर यानी कि सर्च करते रहे उनको। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका था कि What did Sam write in his letter to Charlie, यानी कि सैम ने चार्ली के लिए पत्र में क्या लिखा, क्या पत्र लिखा। ठीक है, तो सैम wrote that he always wanted to believe in the idea of third level and now that he is there himself। ठीक है, तो सैम ने पत्र में लिखा कि वह हमेशा थर्ड लेवल के विचार पर विश्वास करना चाहता था, और जब अब वह खुद वहां है, he encouraged चार्ली एंड लुइसा टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट, वह चार्ली और लुइसा को प्रोत्साहित करता है कि वह इसकी तलाश करना बंद ना करें, थर्ड लेवल की। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, तब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। ठीक है, यानी कि थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहां स्थित था। तो क्वेश्चन है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल है वो क्या था, और वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहां स्थित था। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या है, द थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल रेफर्स, थर्ड लेवल जो है वो प्रदर्शित करता है या संकेत करता है टू द सबवे, यानी कि सबवे को, ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो जो थर्ड लेवल है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे को प्रदर्शित करता है, सबवे को संदर्भित करता है। ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। आगे देखिए, दैट जो टेक्स ले जाता है पैसेंजर यात्रियों को टू गैलेसबर्ग इलिनियस, जो यात्रियों को गैलेसबर्ग इलिनियस तक ले जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा आंसर, द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर टू गैलेसबर्ग इलिनियस। ठीक है, यानी कि जो तीसरा स्तर है, थर्ड लेवल है, वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे को संदर्भित करता है, जो यात्रियों को गैलेसबर्ग इलिनियस तक ले जाता है। ठीक है, ये आपका होगा थर्ड लेवल। ठीक है, आगे देखिए, द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज ये मीडियम, यानी कि द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन, स्टेशन पर वाज ये मीडियम, एक माध्यम था, ऑफ इसके बचने का फॉर चार्लेस से द नरेटर्स फ्रॉम द हार्श रियलिटीज, जो आज की आधुनिक युग की, देखिए ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो आज के आधुनिक युग के हार्श रियलिटीज, जो कठोर वास्तविकताएं हैं, उनसे बचने का एक माध्यम था। तो देखिए, द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज ये मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्लेस द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि जो थर्ड लेवल है वो एक माध्यम था, यानी कि थर्ड लेवल जो है वो आज की आधुनिक जो जीवन हमारा है उसकी कठोर वास्तविकताओं और चार्लेस से बचने का एक माध्यम था, वो एक मीडियम था, जिससे हम आज की जो कठोर वास्तविकताएं हैं, आज की जो इनसिक्योरिटी है, जो असुरक्षा है एंड फियर, यानी कि जो भय है, उससे हम बच सकते हैं। ये था थर्ड लेवल। ठीक है, आगे देखिए, इट प्रोवाइड्स, ये हमें प्रदान करता है हिम ए बेस, एक आधार, वेयर जहां बी ही कुड इंटरवियर, वह जोड़ सकता है फैंटेसी, ठीक है, कल्पना को, एंड रियलिटी यानी कि वास्तविकता को। तो ये हमें एक आधार प्रदान करता है जहां हम आज की, ठीक है, आज की जो कल्पना और जो हमारी रियलिटी है, वास्तविकता, उसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका था, देखिए व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहां स्थित था। तो देखिए, द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर टू गैलेसबर्ग इलिनियस। ठीक है, यानी कि जो थर्ड लेवल है, ठीक है, जो थर्ड लेवल है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का के एक सबवे को प्रदर्शित करता है। ठीक है, दैट टेक्स पैसेंजर टू गैलेसबर्ग इलिनियस, जो यात्रियों को गैलेसबर्ग इलिनियस तक ले जाता है। ठीक है, द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज ये मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्लेस,
द नरेटर्स फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है, तो जो तीसरा स्तर है यानी कि थर्ड लेवल है वो आधुनिक युग के, ठीक है, आधुनिक युग की जो कठोर वास्तविकताएं हैं और जो चार्लेज हैं उनमें उनसे बचने का एक माध्यम था। ठीक है, उनसे पलायन करने का एक माध्यम था। ठीक है, इट प्रोवाइड्स, ये हमें प्रदान करते हैं हिम ए बेस, एक आधार, वेयर ही कुड इंटरवियर, जहां वह जोड़ सकता है फैंटेसी एंड रियलिटी यानी कि कल्पना और वास्तविकता को। तो इट प्रोवाइड्स हिम ये बेस, यह हमें एक आधार प्रदान करता है, वेयर ही कुड इंटरवियर फैंटेसी एंड रियलिटी, जहां वह आज की वास्तविकता, ठीक है, आज की वास्तविकता और कल्पना को जोड़ सकता है, वो आपस में दोनों को जोड़ सकता है। ठीक है, तो ये वही है थर्ड लेवल। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो जो आपका 12th इंग्लिश प्रोज का, सॉरी 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है द थर्ड लेवल, ठीक है, इस चैप्टर के 5 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें बता दिया। अब अगर आप लोग चैप्टर्स को पढ़े होंगे तो थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इंग्लिश रटने से कुछ नहीं होता है, आप चैप्टर्स पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत आपका ग्रामर अगर अच्छा है तो आप उसको बहुत ही आसानी से, कहानी पता है तो उसका आंसर आप लिख देंगे, क्योंकि जो टॉपर होता है वो कभी रटता नहीं है, वो सिर्फ मीनिंग को पढ़ लेता है, वो जो चैप्टर आपका है वो क्या कह रहा है, उसमें क्या है, अगर आपको पूरी कहानी पता है तो उसका आंसर आप बहुत आसानी से लिख देंगे, चाहे जहां से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे देगा उसका आंसर लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर्स का आंसर लिखना है इंग्लिश में तो उस चैप्टर को पूरी तरह पढ़ लीजिए। ठीक है, आप खुद ब खुद उसका इंग्लिश लिख लेंगे। ठीक है, तो ये था क्लास 12 इंग्लिश के द थर्ड लेवल चैप्टर के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे ही मैं आपको चैप्टर 1 के बाद 2, 3, 4 जितने भी चैप्टर हैं सबको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।